तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अपने घर में सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज रीजनिंग की पहली क्लास है, ठीक है। रीजनिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स। रीजनिंग ऐसी करा देंगे आपकी, कोई चैप्टर आप ऐसा नहीं रहेगा कि आप कर ना पाओ। 1 मिनट में क्वेश्चन देखते सॉल्व कर दोगे, देखते पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कर देंगे क्वेश्चन। इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में आज, और आप अभी देखोगे कहोगे कैसे होगा ये सर सॉल्व। उसके बाद जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी और आप प्रैक्टिस करोगे कहोगे ये तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है सर, इसे वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अल्फाबेट टेस्ट, तो सबसे पहले आपको ये याद होनी चाहिए, ए कितने नंबर पर आता है 1, बी कितने नंबर पर आता है 2। ये याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास इसकी एक ट्रिक है, बट मैं इस क्लास में वो आपको नहीं बताने वाला, वो बताऊंगा नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास में। जैसे कि कुछ डेमो दे देता हूँ। क्यू, क्यू कितने बार आता है, अब आप गिनने बैठोगे या जिसने याद कर रखा मुझे अच्छी बात है बहुत। तो क्यू आता है 17 पे, 17 पे क्यों आता है, इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। मतलब लॉजिक क्या है, मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, आप भी अपनी बना सकते हो अपने तरीके की, मेरी यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे क्यू 17, तो क्यों जाना है सेक्टर 17, क्यों जाना है, भाभी जी से मिलने हैं सेक्टर 17 जाओगे, इसलिए ऐसे क्यू 17। वैसे और भी होते हैं, ये पूरी ट्रिक है मेरे पास, ए से लेके जेड तक पूरी, 1 से लेके 26 तक। अब जैसे एक और बता देता हूँ आपको। अब के है, के कितने में आता है, तो इसमें ही दिख रहा है, हर चीज इसमें छुपी हुई है, हर क्वेश्चन की। के कितने में आता है 11 पे, कैसे, अब इस एक को हल्का सा इधर खींच देंगे, ऐसे बन जाएगा ये, तो क्या होगा यार ऐसे, ठीक है। चलो एक और बता देता हूँ। जी, जी कितने पे आता है बताओ, अब गिनो, ए बी सी डी ई एफ जी, वो 1 2 3 4 7 पे आता है सर, 7 पे आता है ना। अब मैं बताता हूँ, इसमें छुपा हुआ है ये ना 7, 7, ठीक है। तो ये वाली जो क्लास होगी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ये अल्फाबेट नंबर्स वाली पूरी याद करा दूंगा आपको एक क्लास में, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट। तो अभी जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको दिमाग में याद कर लेना और नोट्स बना लेना अपने, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, कहीं पे भी लिखा हो लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, या फिर कहीं पे भी लिखा हो राइट राइट। ये अल्फाबेट का बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, और आप क्वेश्चन देख के कहोगे सर कैसे होगा, और 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट लिखा हो तो हमेशा करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, ठीक है। और कहीं पे लिखा हो लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो वहां पे करेंगे प्लस। तो इसको याद करो, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट तो माइनस, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट तो प्लस, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, ठीक है। ये याद हो जाना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो हर जगह, हर पेज पे लिख दो। अल्फाबेट की बहुत, बस ये याद होगा तो समझ लो आपको सारे क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं आगे। तो आगे इसमें अब एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा इसी बेसिस पे। अब जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं इसमें से, which letter will come for the left of 21st from left। तो एक बार पहले आप सॉल्व करो इसको। अभी मैंने कुछ बताया है लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, इसमें हमें 2 लेफ्ट दिख रहे हैं, बट आप इसे अभी बेसिक मेथड सोल्व करो जैसे आप करते आ रहे हो, या फिर जितना आपको पता है उससे करो, फिर मैं बताता हूँ। किया, सॉल्व किया, इसको मैं थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ कैसे होगा ये। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक, ठीक है। अब ये बोल रहा है विच लेटर विल कम
फोर्थ लेफ्ट, मतलब फोर्थ लेफ्ट पे कौन सा लेटर होगा, 21st फ्रॉम लेफ्ट। तो मतलब यहाँ से 21st लेटर कौन सा होगा, 21st लेटर होता है किस पे आता है, यू पे। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कल आपको कैसे आता है, ठीक है। तो मेरे को तो याद है, आप सोच रहे हो सर ने कैसे लिख दिया एकदम, यू 21st पे आता है। तो यू 21st, अब ये कह रहा है इस 21st के 4 लेफ्ट पे कौन सा होगा, 20, 19, 18, 17, ठीक है, ऐसे होगा। तो 1 2 3 4, इसमें 4 लेफ्ट पे से कौन सा 17 है, 17 किस पे आता है, क्यों, अभी बताया था 17 क्यों जाना है ना, ठीक है। तो इसका ये हो गया, मतलब आपको बेसिक समझा दिया मैंने। अभी ये बताता हूँ इसको करते कैसे हैं, जैसे जो मैं ट्रिक आपको बताइए लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट वाली, उससे कैसे करते हैं। अब हमें दिख रहा है लेफ्ट लेफ्ट, बट एक मेन फोकस ध्यान रखना, जहाँ फ्रॉम हो ना, फ्रॉम वाला लेफ्ट, फ्रॉम वाला देखना है हमें मेन। तो पहले लिख लेंगे क्या लिखा है हमारे पास, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट है तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 21। लेफ्ट हैंड हमें पता था क्या होता है, माइनस, तो बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर देंगे, 21 में 4 माइनस कर देंगे 17, 17 में हमें पता है क्या आता है, क्यू। बस सिंपल, ये तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। 4 और 21 दिख रहा है, 21 में 4 में लेफ्ट लेफ्ट है, 21 माइनस 4 17, ठीक है, सिंपल। इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। Which letter will come? Which letter will come fifth to the right of 15th from right? ये फ्रॉम बहुत जरूरी है, आगे बताऊंगा इस फ्रॉम का क्या यूज होगा हर जगह, क्योंकि इस फ्रॉम से हमें पता चलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। एक सेकंड, पानी आ रहा है। आज लाइटनिंग मैच ठीक लग रही है, आज थोड़ा सा पैसा लगाया, खर्च किया है, ठीक है। तो दिख रहा है वैसे साफ आपको बिल्कुल, हाँ ये बता दो, कमेंट कर देना यस नो सर साफ दिख रहा है नहीं। तो अब मैं ये क्वेश्चन बता रहा था आपको, 5 टू द राइट 15 फ्रॉम द राइट। तो आप अगर इसे अपने मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, जो आप करते आ रहे हो A B C D E F G H I J K L M N O P ऐसे ऐसे करोगे, पूरा लिखोगे, फिर देखोगे 15 पे क्या आता है, O आएगा 15 पे, ये तो मेरे को पता है, आप इसको गिनोगे ऐसे ऐसे O आएगा 15 पे। देख एक और ट्रिक बता देता हूँ, इजोटी वाली, ये आपको बताऊंगा, ये 5 पता 10 15 20 25, ये 5 लेटर तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको। इजोटी 5 10 15 20 25, ठीक है। तो 15 में क्या आ रहा है, ओ ओ, ये हमारा राइट पे, 15 राइट, और एक ये बोला फिफ्थ, इसके 5 इधर वाला कौन सा होगा, तो आप यहाँ लिखोगे 14 13 12 11 10, 1 2 3 4 5, 10 पे क्या आएगा, जे, जे इज द राइट आंसर, ठीक है। आप ऐसे करेंगे और किसी किसी बच्चों को आता भी होगा, बहुत अच्छी बात है, आप देख ले, आपका रिवाइज हो जाएगा। इसको हमें कैसे करना है, अभी पीछे बताया था आपको, लेफ्ट लेफ्ट दिखे माइनस, राइट राइट दिखे माइनस, सीधा बस खत्म। क्या दिख रहा है, राइट 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 दिख रहा है माइनस, क्या दिख रहा है, राइट राइट दिख रहा है 15 में से जो बड़ा वाला है उसमें छोटा माइनस कर दें, 10 10 पे क्या आता है, जे, सिंपल खत्म क्वेश्चन। हमें वहाँ पे टाइम बचाना है, एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हमें 40 सेकंड, अगर यहाँ जब 20 सेकंड में करोगे ना उस क्वेश्चन को, तब जाके वहाँ 40 सेकंड में हमारे को, ठीक है गाइस। इसको मैं आता है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब जैसे आ जाता है, इसको हटा देते हैं, इसको 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 और इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th टू द लेफ्ट 7th फ्रॉम द राइट, 5th टू द लेफ्ट 7th फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब मैंने बताया था लेफ्ट राइट हो राइट लेफ्ट हो तो प्लस करना है सीधा, हमें देखना राइट लेफ्ट है, फ्रॉम राइट लेफ्ट, तो सीधा लिख देंगे 5 7, राइट लेफ्ट है, राइट लेफ्ट बताया था प्लस होता है, तो इसको प्लस करेंगे 7 5 12। अब बताओ 12 में क्या आता है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स में। अब क्या सोच रहे हो, ये आंसर नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब मैं वही तो समझा रहा था आपको कि फ्रॉम है, फ्रॉम का यूज यहाँ पे होगा, जब ये लेफ्ट राइट दिखेंगे ना,
अलग अलग तब होता है फ्रॉम का यूज। अब हमें दिख रहा है फ्रॉम राइट, अभी राइट से गिन रहे हैं, अभी लेफ्ट से गिनते आ रहे जैसे ABCDEFG। अब जो हमारा जो आंसर आया ना 12, ये हमारा है राइट से। अब आपको ये जो 12 होगा ना, ये हमारा उस साइड से आया, मतलब यहाँ Z से 12, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से जो भी आएगा वो 12 तो अलग है। अब यहाँ से 12 गिनोगे, यहाँ से तो अलग आएगा, वहां से अलग आएगा, तो आंसर तो गलत हो गया आपका। अब क्या करेंगे, तो हमेशा, तो मैंने अभी आपको बताया फ्रॉम इसलिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हमेशा ध्यान से देखना, फ्रॉम के बाद कौन सा है, फ्रॉम के बाद राइट है, तो हमारा जो आंसर है 12 राइट आया है। तो इसको लेफ्ट में करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, हमारे पास टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट लेटर्स हमारे पास होता है 26, जिस पे आता है Z, ठीक है। तो हमें इसको अगर लेफ्ट बनाना है तो इसमें एक जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, बस सिंपल। कोई भी चीज है तो इसमें एक जोड़ो 27, 27 में से 12 माइनस कर दो, कितना आया 15, 15 पे क्या आता है J O, ठीक है। तो O इज द राइट आंसर। ये जो 12 था ये हमारा राइट से है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कैसे। O आया हमारा आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो आगे देखो, ये ऐसे था ABCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26, और उसके बाद आपका जो आंसर है 12 राइट से आ रहा है। आप तो अब भी परेशान हो जाओगे सर, यहाँ से आप दोबारा गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ हाँ सही है सर, हमारा 15 आ गया सर, बहुत जल्दी आ गया। ये लिखने की जरूरत ही ना पड़े ना, ऐसा रखो। हमारे पास टोटल 26, 26 में 27, एक एक्स्ट्रा से हमें माइनस करना है। अगर यहाँ फ्रॉम राइट दिया हुआ है ना, तो समझ लो 27 में से जो हमारा आंसर आएगा उसको माइनस करना है हमें, सिंपल। अगर यहीं पे ये फ्रॉम लेफ्ट होता तो हमें कुछ नहीं करना होता, सीधा जो 12 आता लेफ्ट से तो गिन देते, 12 पे क्या आता है हमारा L, सीधा हमारा आंसर हो जाता L, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, नया क्वेश्चन देता हूँ। ये समझ गए ना बिल्कुल, एक बार जल्दी जल्दी बता दो सारे बच्चे समझ गए या नहीं, ठीक है। मैं एक बार इसे देख लो, नोट डाउन कर लो, इसको बहुत जरूरी है। हमेशा किसी को भी राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, इसको नोट डाउन कर लेना। राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट करना, तो 27 में से उस आंसर को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट से, और लेफ्ट से जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। मैं आया एक मिनट, ये मिटा देता हूँ मैं अभी, मेरे को लगता है आपने कर लिया होगा नोट डाउन। और कल वाली जो मैथ्स की क्लास थी बच्चे, वो उनके नोट्स बना लेना, और जो मैंने वो बताए थे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बिना परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, तो ठीक है, वो जरूर करके रखना बच्चे। अब ये मिटा देते हैं, अब नया क्वेश्चन लिखते हैं, नया क्वेश्चन। अब आ जाती है इसमें नई कंडीशन है, ठीक है, या फिर पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करा दो, बाद में समझाऊं। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसकी, यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट, यहाँ लिख देता हूँ राइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सिंपल बताया था, पहले आप कर लो, चलो मैं बाद में आता हूँ, पहले सॉल्व कर लो। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, मैं आगे बता देता हूँ। हमें अभी ऊपर मैंने बताया था वीडियो में, लेफ्ट राइट हैंड में दिखे क्या होगा, प्लस, प्लस होगा, सिंपल दिख रहा है, 7 और 5 12, 12 यहाँ फ्रॉम लेफ्ट है। इस बार बच्चे गलती मत कर देना कि ये राइट आया है सर हमारा, क्योंकि यहाँ पे राइट लिखा है, ये राइट नहीं आया है। राइट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा हमारा आंसर उसमें आएगा। अभी आया 12 लेफ्ट, तो सीधा 12 पे क्या आता है, L आता है, खत्म, सिंपल, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे अगर राइट क्या होता फ्रॉम के राइट, तो जैसे पिछली बार क्या था 27 में से माइनस कर देंगे 12 को, आ जाएगा आंसर। चलते हैं आगे, नई कंडीशन बताऊंगा, इस पे और क्वेश्चन करने हैं बच्चों। 2 मिनट में देख लेता हूँ और क्वेश्चन कौन कौन से हैं।
चलो बता ही देते हैं फिर मैं इसको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान हो जाएगा। यहाँ लिख दो 17th फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ लिख दो 20th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब करो इसको। बताया तो सिंपल है, राइट लेफ्ट प्लस कर देंगे, सिंपल हो गया। क्या नहीं हो रहा? अच्छा ज्यादा आ रहा है सम इसका है, 20 और 17 में ज्यादा सम आ रहा है। लेफ्ट राइट प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 20 और 17 37। पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास वर्णमाला में 26 ही लेटर है, उससे ज्यादा सम आएगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन में ये नहीं दी हुई है कि आप अगर जेड पे खत्म हो रहे हो तो उसके बाद आपको दोबारा ये से काउंट करना है। हमारे पास जेड तक ही लेटर है, तो 26 से अगर ज्यादा आता है तो ऑप्शन 4 होंगे। तो फोर्थ वाले में कुछ भी हो सकता है कि नॉट वैलिड या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फोर्थ ऑप्शन हमें टिक करना है, इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है बच्चों, और अगर यहीं पे राइट की जगह लेफ्ट दे दिया होता तो क्या करते? बताया था आपको लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस, बड़े में छोटा माइनस करते हैं, 20 में 17 गए 3 क्या है हमारा? राइट से आया लेफ्ट से? सबसे पहले ये देखना राइट से आया लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट है तो लेफ्ट से आया, तो 3 पे क्या आता है? सी। खत्म, सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन था। चलो एक दो देख लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ 7, यहाँ 12 और यहाँ राइट कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करो। उम्मीद है सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, वीडियो पॉज करके, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बार बार जाऊँ आप सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर लो, इतनी देर में रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? राइट लेफ्ट दिया हुआ है, राइट लेफ्ट क्या करते हैं? प्लस करते हैं, 12 + 7 क्या आएगा? 19 आएगा, बट फ्रॉम राइट, तो क्या है यहाँ? राइट। इसको करेंगे लेफ्ट में कन्वर्ट, 27 में से गए 19, एक बड़ा करना है, कभी 26 में से मत कर देना, पूरा क्वेश्चन गलत कर जाओगे। एक बड़ा करना है, हमारे पास 26 लेटर होता है, +1 में से करेंगे तब होता है, क्योंकि वो वाला जब हम गिनते हैं ना तो उसके एक इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3, उसको भी काउंट करते हैं, तो एक हमें एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। 27 में से 19 गए, जल्दी बताओ, इसमें बताने की 8 पे क्या आता है? डन, चले आगे। इसको मिटा देता हूँ, नई कंडीशन बताता हूँ आपको। अब है मेन कंडीशन। अभी हमने क्या क्या सीखा, चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरा। राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, ये मेन था, ये सीख लिया। छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं एमटीएस इन सब के तो ऐसे निकाल दो बिना पेन उठाए, अल्फाबेट के। ठीक है, उसके बाद क्या सीखा हमने ये सीखा कि अगर फ्रॉम लेफ्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा हमारा वही होगा। जैसे 12 आए तो 12 पे जो वैल्यू होती है वही आंसर होगा। यहाँ पे अगर फ्रॉम राइट दिया हुआ है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप गिनने तो बैठोगे नहीं राइट से कि जेड वाई एक्स वी डब्ल्यू कुछ भी, तो राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करें। राइट से लेफ्ट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला 27 माइनस जो आपका प्रोडक्ट आया है, आंसर आया है, उसमें माइनस आपका आ जाएगा लेफ्ट से। ठीक है, सिंपल, ये हमने सीख लिया, रिकैप कर लिया, इसकी नोट्स बना लेना सारे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम
कम से कम 50 क्वेश्चन की एक दिन में प्रैक्टिस करा करेंगे एक चैप्टर में। और ये वीडियो जितनी बार देखोगे आपको उतना ही फायदा होगा। ये नहीं कि आज देख ली, नोट बना लिया, अब तो उसमें से पढ़ लेंगे। आज देख ली ठीक है, अगली बार देखो उसको 2x करके फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, ताकि वो माइंड में रिकैप होते रहेंगे, बार बार आएंगे तो समझ रहे हो ना, दिमाग में बैठी रहेगी वो चीज़। अब आ जाती है कंडीशन 1। कंडीशन 1 ये कहती है हमारे यहाँ पे, ये जो हमने क्वेश्चन करे तो चलो छोटे मोटे हो गए, पर आगे भी अब जो जो करोगे अभी तो मुश्किल लगेंगे, करने के बाद कहोगे सर ये तो सारी आसान है। ठीक है, कंडीशन 1 कहती है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश alphabets is written in reverse order, तो क्या करेंगे? कोई बता सकता है? इसको यही वीडियो को पॉज करके कमेंट में बता दो, कोई बता सकता है? अगर हमारा फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या करेंगे? तो सिंपल है, हमें करना है। अब मैं इसको बताता हूँ क्या ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा है कि A to M, M हमारा था 13 पे, ये हमारा लिखा है उल्टा, मतलब M to A लिखा है, और बाकी जो लेटर है N to Z ये हमारे लिखे वैसे जैसे होते हैं, 14 to 26 लिखे वैसे 14 to 26, ये N to Z, और ये है हमारा उल्टे लिखे हुए हैं 13 से 1। तो ये बोल रहा है कंडीशन में अगर हमारा जो आंसर आया, समझ लो हमने राइट लेफ्ट करा, जो भी करा, फ्रॉम लेफ्ट 11 आ गया, 11 फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या आंसर दोगे आप? 11 फ्रॉम लेफ्ट से तो ऐसे गिनते हो आप हमेशा, A B C D E F G H I J K L, तो K आता है हमारा 11 पे। ठीक है, आप सीधे देखो 11 फ्रॉम लेफ्ट, सर ने बताया था लेफ्ट से आता है तो चेंज नहीं करना होता, सीधा आंसर दे देंगे K, तो वो गलत हो जाएगा आपका पेपर में। क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा आपको, उस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला गया होगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब उल्टा लिखे गए। तो 11 में हम उल्टा गिरेंगे यहाँ से A L M, अब यहाँ से उल्टा गिरेंगे 11 पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, C आ रहा है। तो आंसर था C, आपने क्या दे दिया K, गलत। 2.5 नंबर गवाया है। 2.5 कैसे गवाया है? 2 तो उसके गवाया है, क्वेश्चन ठीक होना था, आता था क्वेश्चन तब गलत कर दिया, 2 उसका गवा दिया, प्लस नेगेटिव मार्किंग 0.5, 2.5 नंबर गवा दिए आते हुए क्वेश्चन के। तो इसलिए देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। अभी इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना क्लियर करोगे उतनी आसानी होगी, पेपर में देखते कर दोगे हाँ रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब मैं इसको बताता हूँ क्या करते हैं रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखा होता है तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। क्वेश्चन आपको दिया है, अगर सीधे लिख देता हूँ, व्हाट विल कम 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7 फ्रॉम लेफ्ट। अब इसको सॉल्व करो, सीधा बताया था, सर ने बताया हुआ है, लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो माइनस 17 में से बड़े में से छोटा माइनस करना, 7 में से निकले 10 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट है तो आप सीधा कर दो। ये तो ठीक है, 10 फ्रॉम लेफ्ट क्या आता है, जी आता है, 10 पे जी आता है, सिंपल, डन, खत्म हो गया। बट अगर इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें दिया हो इफ द फर्स्ट हाफ of English alphabets is written in reversed order, तो क्या करेंगे? जल्दी से आंसर बताओ इसका, अगर बता सकते हो तो। ठीक है, कैसे बताओगे? आप तो लिख के बताओगे A B C D को उल्टा लिख देंगे सर, आ जाएगा 2 मिनट फालतू लगेंगे। 2 मिनट का टाइम नहीं है बेटा हमारे पास, 20 सेकंड में यहाँ करोगे तब जाकर 40 सेकंड में वहाँ होगा क्वेश्चन। सॉल्व करो इसे।
हुआ बच्चों सॉल्व इस क्वेश्चन का? कर पाए? कोई आंसर दे पाएगा? चलो मैं बताता हूँ अब इसका कंसेप्ट क्या है। अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो बेसिक अभी तक करते आ रहे हैं वो तो करना है ही। सिंपल क्या दिया हुआ है, लेफ्ट 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 दिया तो माइनस 17 में से हम गए 10 10 फ्रॉम द लेफ्ट। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो हाफ है मतलब अभी हमने बताया था कि अगर राइट से दिया हुआ है, अगर हमारा फ्रॉम राइट आता है, फ्रॉम राइट आता है तो हम क्या करते हैं 27 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा राइट से आया तो हमें उल्टा गिनना है, तो हमारी पूरी अल्फाबेट ऑर्डर उल्टा हो गया, तो इसलिए 27 में से माइनस करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या है 10 फ्रॉम द लेफ्ट है, बट दूसरे वाले तो सीधे दिए गए हैं, 14 के बाद 13 के बाद 14 15 16 ये तो सब सीधे हैं। तो हमें अभी बताता है एक प्लस करके इसमें से माइनस कर देते हैं। हमारा फिक्स्ड कितना दिया हुआ है, m तक उल्टा दिया हुआ है ना हमें, तो m कितने बाद है 13। हमेशा हाफ ऑर्डर पे m आता है, m आता है 13 पे। 13 में 1 प्लस कर देंगे कितना होता है 14, इधर आ जाओ, तो हमारे पास आ गया 14। अब हमारे पास आंसर हमारा क्या था 10 फ्रॉम लेफ्ट। अब 14 में से 10 माइनस कर देंगे तो 4। अब जो 4 आएगा ना हमारा ये होगा 4 फ्रॉम लेफ्ट, ये 4th फ्रॉम लेफ्ट। अब इसका आप सीधा आंसर दे सकते हो, 4th पे क्या आता है डी। डन, खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में, घबरा रहे थे ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं करना था, सीधा दोबारा समझा देता हूँ एक बार। हमारा है 10 फ्रॉम लेफ्ट, बस क्वेश्चन में दिया हो हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। हिंदी में बता देता हूँ कि इंग्लिश जो हमारी वर्णमाला है उसका आधी संख्या उल्टी दी गई है हमें स्टार्टिंग की पहली, तो उसमें क्या करेंगे 10 फ्रॉम लेफ्ट है, कई बच्चे इसमें आंसर जे कर देंगे पर वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर को सही करने के लिए हमें करना पड़ेगा 14 में से माइनस। 14 में से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि m आता है 13 पे, ये फिक्स्ड है हमारा, और हाफ ऑर्डर 13 पे ही m आता है, उसमें एक प्लस कर देंगे 14, क्योंकि जब हम उल्टा काउंट करते हैं ना ऐसे A B C D E F G H I J K L M M आ गया हमारा 13 पे। अब जब हम काउंट करेंगे ना, अब मैं जैसे आपको बोलता हूँ 10 फ्रॉम द लेफ्ट बट उल्टा है, अब आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी, डी आ गया सर हमारा, ठीक है डी तो आ गया, पर आपने काउंट किया कहाँ से m से, तो अगर इसमें से हम 13 में से माइनस कर देंगे ना सीधा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो हमें वो नहीं लाना, मतलब आंसर सी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, और तो इसलिए +1 करके इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि हम इसको भी काउंट करते हैं उल्टे गिनते वक्त, तो हमारा आंसर है 4, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है सबका, इसको भी रिटर्न डाउन कर लेना, पूरी कंडीशन लिख लेना। इफ हम द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन वी हैव टू माइनस फ्रॉम, और हमारा आंसर अगर उस क्रम में आया, मतलब 1 से 13 के बीच में आ रहा है तभी करेंगे ये। अब मैं चलो इस पे नया क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप करना कॉल। कंडीशन लिख ली सबने, नोट्स बना लेना इसके अच्छी तरह। अब मैं देता हूँ नया क्वेश्चन है बढ़िया इजी कंसेप्ट पे, ठीक है। व्हाट विल बी 7th letter to 17th letter from left from right if the first half is given in reversed order। क्वेश्चन आपके सामने मैंने बनाया है, अभी इसे सॉल्व करो फिर मैं करता हूँ सॉल्व आपके साथ, ज़रा टाइम नहीं लेना, बस वीडियो पॉज करो सॉल्व करो, नहीं होता तो फिर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, इसमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ना है हमेशा। व्हाट विल बी 7th लेटर लेफ्ट, मतलब 7th लेफ्ट, ठीक है। 17th लेटर फ्रॉम राइट, 17 फ्रॉम राइट, राइट वाला हमें साइड में लेंगे इधर, तो राइट लेफ्ट क्या होता है प्लस, प्लस होता है ना, पक्का प्लस होता है ना, ठीक है।
इसमें ऐड कर देंगे तो 24 फ्रॉम राइट आया हमारा। क्या आया? फ्रॉम राइट। अब कहोगे सर हमारा तो राइट से आया, इसमें तो 14 में माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमारा जो आंसर आया है ना तो 1 और 13 के बीच में आया ही नहीं, बट हमारा आंसर तो राइट आया है, तो राइट को पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के 27 माइनस 24, तो राइट टू लेफ्ट कन्वर्सन 27 में 24 हो गया, कितना बचा? 3 फ्रॉम लेफ्ट। अब हमारा मेन आया 3 फ्रॉम लेफ्ट। अब इसको देखेंगे हमारा आंसर को, 3 फ्रॉम लेफ्ट क्या आता है? ए बी सी, बट पहला तो ऑर्डर ही रिवर्स में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सिंपल 14 माइनस 3 11 जो हमारा मेन आंसर होगा 11 की वैल्यू के इज द राइट आंसर। समझ आया या नहीं? या बताओ, दोबारा बता देता हूँ। बताओ बच्चों, समझ आ गया? दोबारा समझा देता हूँ एक बार। What will be the 7th letter left to the 17th letter from right? ठीक है, तो लेफ्ट राइट पता है क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो प्लस किया 17 में 7 24 आ गया राइट आया हमारा। पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा 1 से 13 के बीच में वो आ रहा है या नहीं आ रहा। 24 को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 माइनस 24 3 लेफ्ट। अब हमारे 1 से 13 के बीच में आ रहा है और पहला ऑर्डर हमारा रिवर्स में दिया हुआ है, तो मतलब पहले एम, उसके बाद ऐसे ऐसे करते ए है। तो ये बोला 3 फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3, यहाँ क्या आएगा? ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो 3 हमारा लेफ्ट से आया, अब हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब सीधा करेंगे, उल्टा दिया गया है। तो 14 में से 3 माइनस कर देंगे 11, तो के हमारा आंसर आ गया। आया होगा समझ बच्चों? अब इसी क्वेश्चन में हल्का चेंज करते हैं, फिर देखते हैं आप ठीक कर पाते हो नहीं। सब कुछ सेम रहेंगे इस क्वेश्चन, सब कुछ, बस इस राइट की जगह कर देते हैं लेफ्ट। अब सॉल्व करो, अब देखते हैं कौन ठीक कर पाता है या नहीं कर पाता। चलो, अब इसमें दिया गया है हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट, 7th लेफ्ट 17th लेफ्ट, दोनों लेफ्ट हो तो क्या करते हैं? माइनस, बड़े में छोटा माइनस कर देंगे। 17 में 7 गया 10 फ्रॉम क्या? लेफ्ट, 10 फ्रॉम लेफ्ट। अब हमारे पास आ गया 10 फ्रॉम लेफ्ट, तो आ गया। ये आंसर थोड़ी होगा, कई बच्चे इसमें जे जाके टिक करे आएंगे, बट ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्या करेंगे? 14 में से 10 माइनस करेंगे, 14 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 4 पे क्या आता है लेफ्ट से? जल्दी बताओ, 4 पे क्या आता है लेफ्ट से? यही, खत्म। इतना तो क्वेश्चन था, बस सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बच्चों समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये बता दो जल्दी जल्दी। समझ आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देख लेना। इससे बेसिक तो कैसे ही समझाऊं, बस प्लस माइनस ही कर रहे हैं, कुछ करा ही नहीं अभी तक हमने। ये क्वेश्चन पहले आप देखते होगे, पहले मैं अपनी बता देता हूँ। मैं भी जब देखता था फ्रॉम राइट, क्या हो गया? छोड़ो भाई, इसमें तो आधा घंटा जाएगा। समझ आ गया? 2 मिनट में चुटकियों में हो रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट कंडीशन बताऊंगा, इसी बेसिस पे और क्वेश्चन करने हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन की एक पूरी वीडियो हमारी जो होगी, अलग वीडियो होगी, उसमें हम पूरी प्रैक्टिस ही करेंगे। बट अभी आप थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलो एक और कर लो आप, अगर आपका ठीक होगा तो खुश हो जाओगे ना। तो चलो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर देते हैं। सिंपल में लिख देता हूँ, सिंपल सीधा लिख रहा हूँ। 6 फ्रॉम द लेफ्ट 13 फ्रॉम द राइट। ठीक है, 6 फ्रॉम द 13 फ्रॉम द राइट एंड फर्स्ट ऑर्डर रिवर्स करो। कुछ बच्चों ने तो बिना पेन उठाए भी कर लिया होगा, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, मुझे पता है। ठीक है, मैं 1 मिनट में आया, सोल्व करो। रंग भरे मौसम, आज
देख कितनी बारिश हो रही है यार, ठंड इतनी हो रही है। आप प्रोफेसर जैकेट नहीं डाल रखी, अरे बस अभी निकाले वीडियो चाहिए, थोड़ी दिक्कत होती है जैकेट में इसलिए। तो कर लिया क्या ये सॉल्व, क्या मैं बताऊँ? चलो बता देता हूँ। जिसने कर लिया वो अपना आंसर कमेंट में छोड़ देना, मैं सबका लाइक कर दूँ जिसका ठीक होगा। तो कहाँ थे हम? 6 लेफ्ट 13 राइट। तो लेफ्ट राइट क्या करते हैं? प्लस सिंपल 16 प्लस 13 प्लस 6 19, बट फ्रॉम राइट है तो सेकंड वाला होगा। अब आप पूछोगे सर आपने फ्रॉम नहीं लिखा, तो सेकंड वाला होता है उसमें फ्रॉम होता है, क्योंकि 6 टू लेफ्ट 13 फ्रॉम राइट होता है। तो ठीक है, 19 फ्रॉम हमारा क्या है? राइट। अब सबसे पहले बेसिक जो बताया था वो करते ही रहना है, राइट आता है तो पहले से लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। 27 माइनस 19 सिंपल क्या आएगा? 8 फ्रॉम द लेफ्ट। अब 8 फ्रॉम लेफ्ट तो आ गया, कई बच्चों ने यही बात लिख दिया होगा, बट गलत बच्चों। अब इसको उल्टा करेंगे वापस, 14 माइनस 8 6 फ्रॉम द लेफ्ट। 6 पे क्या आता है? F। खत्म होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो पेपर में कैसे करना है, अभी तो बेसिक है मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में कैसे करना है इसको, इतना भी नहीं लिखना, इतना टाइम नहीं लगाना, सिंपल सीधा कैसे करना है। माइंड में उठाना, माइंड बंद कर देंगे, सीधा देखना है, माइंड में करना क्वेश्चन। 16 लेफ्ट राइट प्लस होगा, 13 प्लस 6 19 राइट आया तो राइट में बना, इसका राइट में 19 गए तो 8 फ्रॉम द लेफ्ट आया बट रिवर्स ऑर्डर में। 14 में से 8 गए 6 पे एफ आता है, सिंपल खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कई बच्चों का ठीक भी हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। बस क्लास है ना, रेगुलर लिया करो, क्लास रेगुलर लो, नोट्स प्रॉपर बनाओ, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहो, सब कुछ कल्याण हो जाए। क्लियर? इंस्पेक्टर बनना है ना, यहाँ सितारे चाहिए ना कंधे पे, आ जाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं। फर्स्ट हाफ तो हमने रिवर्स में कर लिया, अब सेकंड हाफ अगर रिवर्स में दिया हो तो क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ। जब आप है ना मेरी सारी वीडियो देख लोगे, उसके बाद मैं आपको एक बुक दूंगा, मतलब बुक का एक लिंक दे दूंगा, आप उसको बाय कर लेना ऑनलाइन। मतलब वो बुक जिसने क्लियर कर लेना, बस उस बुक के हर क्वेश्चन कर लिए, 50 में से 50 लिख के ले लो, कुछ नहीं करना, रीजनिंग में 50 में से 50 फुल आ जाएंगे आप पे। अगला कंसेप्ट है या कंडीशन, कुछ भी बोल सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, इफ फर्स्ट हाफ इज गिवन सेम, इसका मतलब ये है फर्स्ट हाफ ऐसे दिया हुआ A to M एंड सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स is given in reverse order। तो क्या करेंगे इसमें, मैं अपना बताऊं मैंने क्या गलती करी थी, बस अभी आपको ये कंडीशन बता रहा हूँ। ये कंडीशन होगी तो क्या करोगे, कोई बता सकता है? कोई है इतना समझदार जो बता दे अभी, मेरे बताने से पहले? होंगे बहुत, बट बताओ जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं इसमें। चलो सीधा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी पहले समझ आएगा। तो क्वेश्चन ये जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन है जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल देता हूँ, थोड़ा आसान। क्वेश्चन दिया गया है, सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। 5th to the left, 23rd from right। अभी तक तो क्वेश्चन बच्चों इतने तो जितने मैं लिख रहा हूँ ना, इतना दिमाग में कर, लेफ्ट राइट प्लस होगा, 23+5 क्या होगा, ऐसे कर ले सीधा, और ये लेफ्ट राइट है, प्लस में हो माइनस होगा पहली बार। आगे है इफ सेकेंड हाफ of English alphabets is given in reverse order। तो अब क्या करेंगे बच्चों, बता सकता है कोई? सॉल्व करो, चलो इसको है ना लिख के सॉल्व कर लो। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको सुन लिख के कर लो, इसे ऐसे ABCD पूरी लिख लो, और उसके बाद जो N से वो है वो भी पूरा लिख लो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर कमेंट में इसका आंसर दो।
5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, कर लो फटाफट। उसके बाद मैं इसका बताता हूँ ऐसी अप्रोच वाले ट्रिक, ऐसी 2 मिनट में कर लो। जैसे अभी तक पिछले क्वेश्चन सारे हैं ना, सर ये तो बहुत आसान थे, हम तो ऐसे कर लेते, अब तो सर बस आपसे ही पढ़ेंगे, है ना। इसकी भी ऐसी अप्रोच बताता हूँ, अभी करो इसको, सोल्व करो। कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर लेना, सिंपल है। इसमें सीधा बताया था आपको, इसमें ट्रिक बता देता हूँ। चलो आपको पहले ही लेफ्ट राइट दिया गया है, क्या करते हैं अपना पहले बेसिक करेंगे तो स्टार्ट नहीं करना। लेफ्ट राइट दिया गया है प्लस, इसमें का लेफ्ट राइट दिया गया है, क्वेश्चन गलत लिख दिया बच्चे, गलत लिख दिया, यहाँ था लेफ्ट, सही कर देता मैं पहले से ही कह देता हूँ। इसको लेफ्ट ही कर देंगे, आप कर दो सीधा लेफ्ट लेफ्ट माइनस, इसमें से 5 गए, बड़े में छोटा माइनस करते हैं, इसमें से 5 गए 18 लेफ्ट, 18 लेफ्ट आया है, और हमारा सेकंड हाफ में आना चाहिए, और ये सेकंड हाफ में आया है, मतलब सेकंड हाफ हमारा क्या होता है 13 26, अगर इसके बीच में आएगा तभी हम इसको वो करेंगे कन्वर्ट। और जैसे अब सेकंड हाफ हमारा अगर दिया गया ना रिवर्स ऑर्डर में, कुछ नहीं करना, सिंपल करना है, 40 माइनस 18 क्या आया 22, 22 में क्या आता है 22 क्या है, हाँ 22 बी, 22 पे आता है बी, 40 में से 18 का 22। अभी कहो सर 40 कहाँ से आ गया, हम तो सोच रहे थे कि m है उसमें 13 दिया था आपने, तो एक बढ़ा के माइनस करना 14, ठीक। और जिसमें रिवर्स ऑर्डर सेकंड दिया हो 27 है, 27 में सीधा माइनस करना है, 27 में एक जोड़ देंगे 28, 28 में से माइनस कर देती है, 28 में से क्यों किया आपने बेटा, 28 में से जब करते हैं जब पूरा उल्टा दिया गया हो, पूरा रिवर्स ऑर्डर में दिया हो सारा इंग्लिश अल्फाबेट्स का। अभी हमें सिर्फ सेकंड हाफ ऑर्डर दिया गया, अब मैं इसको समझाता हूँ ये क्यों है ऐसे, ठीक है। 40 में से हमने क्यों माइनस किया बताते हैं सबसे पहले। हमारे पास था 23, अब हमें इतना पता है कि हमारा जो a to m है वो फिक्स्ड है, क्या है फिक्स्ड, मतलब सीधे दिए गए हैं 1 से 13। तो हमें जब इतना पता है कि हमारे पहले फिक्स दिए गए हैं, तो 27 में से पहले 13 फिक्स दिए गए हैं, कितना होगा 40, ये फिक्स दिए गए हैं, तो इसलिए 40 में से माइनस करना है जो हमारा लेफ्ट से आया है, ठीक है। और अगर यही यहाँ पे हमारा राइट होता 18 राइट आ जाता, तो बेसिक करते अपना वही जो करता है, पहले से 27 में माइनस करते क्योंकि राइट में से आया उसको लेफ्ट कन्वर्ट करेंगे, फिर जो माइनस करके आता उसको 40 में माइनस करते हैं। बस ये याद कर लो, रिवर्स ऑर्डर दिया गया तो कुछ नहीं करना, सबने बता दिया 40 में से माइनस कर देना, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में दिया है तो 40 में माइनस कर देना, सिंपल। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, चलो। कर लिया मैं, चलो नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं इस बेसिस पे। अब है ना जितना भी मैंने पीछे तक पढ़ा है ना नॉर्मल से अब तक, उन सब के क्वेश्चन एक एक करा देता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से, तो इनको बना देते हैं। सिंपल, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, या फिर हम 5 क्वेश्चन लिख दूँ तो सॉल्व करते रहो, या साथ साथ ही करते रहो, जो मैं लिखते जा रहा हूँ साथ साथ करते रहो, सिंपल। 5th लेफ्ट 16th राइट, कुछ नहीं दिया गया आगे, बस इतना ही है, ये फ्रॉम है, यहाँ पे फ्रॉम समझ लेना, सेकंड वाले में यहाँ 2 है, ठीक है, यहीं लिख रहा हूँ, नीचे नहीं लिख रहा हूँ। इसका आंसर बताना यहाँ, जल्दी 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 बताओ, सीधा लेफ्ट राइट है क्या होगा, प्लस होगा, 16 में 5 प्लस क्या 21, 21 में क्या आता है बताओ बताओ बताओ, 21, तुम कितने साल के हो 21, यू 21, तो सीधा 21, बट यहाँ पे क्या दिया होगा राइट, कई बच्चे यही गलती कर देंगे कि भूल जाते हैं, तो 27 में से राइट माइनस कर देंगे, कितना आता है 6 फ्रॉम द लेफ्ट, 6 पे क्या आता है एफ, खत्म क्वेश्चन, 5 सेकंड में क्वेश्चन था बस। चलो आगे चलते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद सोल्व करना, होमवर्क है आपका।
और इसमें मैं ऐसा भी क्वेश्चन दूंगा जो सॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ बेसिक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें सीधा जहाँ भी लेफ्ट राइट दिख रहा है ना, सीधा उसको पहले उस क्वेश्चन को देख लो। प्लस करना है, 17 13 प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, 26 ज़्यादा आ रहा है, गलत सर, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। 12 17 29 आ रहा है सर, राइट लेफ्ट है, ये भी क्वेश्चन गलत है। ये भी राइट लेफ्ट है, 20 10 30 आ रहा है, ये भी गलत सर। ये लेफ्ट लेफ्ट है, ये सही हो सकता है सर, क्योंकि 12 में से 11 माइनस करें, एक पे लेफ्ट पे क्या आता है, ए, सिंपल ए आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये तो यहीं करा दिया। अब थोड़ा देखते हैं डिफिकल्ट। अब एक साथ साथ कराता रहूँगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 5 to the left एंड ऐसा देता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। 27 from left and if the condition is first half is reversed। अब इसको सॉल्व करो, इसमें दिमाग लगेगा बेटा, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व नहीं होने वाला, गलत कर दोगे पक्का कह रहा हूँ। क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे, मैं बताता हूँ क्या गलती करोगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बच्चे देखेंगे आसान होता है, लेफ्ट लेफ्ट है सर, माइनस कर दिया बड़े में छोटा, लिख लिया लेफ्ट लेफ्ट, 27 में से 5 माइनस कर देंगे, सब ने कर दिया 22 लेफ्ट आया। ठीक है, आ गया 22 लेफ्ट, बस। अब क्या, अब यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, अब क्या करेंगे, अब तो 14 माइनस 22 में 14 माइनस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो रिवर्स में दिया हुआ है, तो बच्चे इसको करने लग जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 8 लेफ्ट, 8 पे क्या आता है लिख देंगे बच्चा, और ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा आंसर जो आया है 22 लेफ्ट आया है, और मैंने क्या बताया था पीछे वीडियो में जाकर देखना, मैंने बताया था आपको कि हमारा जो हमारा दिया क्या हुआ रिवर्स में, क्या दिया हुआ है हमें ये बताओ। M2 A तो रिवर्स में दिए गए हैं, बाकी जो N to Z है वो तो ठीक ही है, वो तो अपने लेफ्ट टू राइट वाली कंडीशन में ही है, यही तो दिया गया है राइट टू लेफ्ट, ये तो अपना लेफ्ट टू राइट बिल्कुल सही है। सही बोल रहा हूँ मैं या नहीं, ये बताओ। ये तो राइट टू लेफ्ट दिया गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, ये तो लेफ्ट टू राइट बिल्कुल ठीक है, हमारा आ भी ठीक रहा है 22 लेफ्ट, तो 22 लेफ्ट आ रहा था, इसमें 14 में से क्यों माइनस करेंगे, इसके बीच में अगर हमारा आता 1 से 13 के बीच में आता तब करते माइनस, अगर हमारा 22 लेफ्ट आ रहा तो सीधा 22 किस पे आता है V, डन, कुछ करना ही नहीं, तो सीधा दिया गया है ऐसे ए, यहाँ में दिया होता है M तक, यहाँ आ गया A हमारा किस पे आया 13 पे, N आया 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Z भी अपनी जगह है 26 पे, N भी अपनी जगह है, बस यही तो रिवर्स हुआ है, ये तो अपनी जगह है 22 तो अपनी जगह है V, तो हाँ कई बच्चों ने गलती की होगी, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि मैंने भी की थी, सब बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ आ गया, आया है नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं CHSL CGL में क्या करते हैं और करते हैं, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को कर देते हैं हम, यहाँ कर देते हैं राइट, ठीक है बच्चे, पार्टी लेफ्ट राइट कर दिया, ठीक है 17 4, अब करो, सिंपल क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। अब मैं ऐसे क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, बार बार आप कंफ्यूज होंगे, इसमें माइनस करना है 27 में से, इसमें 14 में से करना है,
कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बस क्या दिया हुआ क्वेश्चन में ये पढ़ो बस। 7 to right 4 to right, राइट का दिया हुआ प्लस 7 में 4 प्लस के 21, बट फ्रॉम राइट है। बच्चों ने सीधे लेफ्ट भी लिख दिया हुआ, अब भी गलती कर रहे हैं हम लोग बहुत बच्चे। तो 21 फ्रॉम राइट, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। 27 में से 21 गए, कितना बचा 6 गया है लेफ्ट। अब बच्चे कई बच्चे यही आंसर लिखते हैं, 6 लेफ्ट आ गए, 6 पे क्या आता है लिख देंगे बच्चे, और ठीक है सर ऑप्शन में था, हम तो बिल्कुल 100 में 100 लाएंगे। बट यहाँ गलती कर बैठे हो आप बच्चों, क्योंकि आगे आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, और ये हमारा फर्स्ट हाफ में ही आ रहा है, 1 से 13 के बीच में आता है ना 6, तो हम इसमें माइनस करेंगे 14 माइनस 6, क्या आएगा h। 8 नहीं पूछा था मैंने, h पूछा था। h की ट्रिक बता दूंगा, h ऐसे होता है, h ऐसे है, इसको ऊपर छोड़ देंगे, इसको नीचे जोड़ देंगे, बन गया 8। ठीक, 14 में से 6 इसलिए माइनस किया क्योंकि हमारा जो आंसर है 6 फ्रॉम द लेफ्ट आया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, तो ये हमारे फर्स्ट हाफ के बीच में आ रहा है 6 तो, और ये रिवर्स दिया हुआ है तो हम 6 से आंसर नहीं लिख सकते, तो इसलिए 14 में से माइनस करेंगे 6, तो क्या आएगा h। h किस पर आता है 8 पे, सिंपल खत्म। एक और क्वेश्चन दूं, और करना है बच्चे, चलो करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आज। अल्फाबेट को कभी दोबारा नहीं मुड़ के देखोगे, आज ऐसा करा देंगे। यहाँ कर देते हैं 26, यहाँ कर देते हैं 12, यहाँ कर देते हैं नहीं, यहाँ राइट रहने देते हैं, यहाँ कर देते हैं राइट। करो बच्चे, क्या बताया था, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, 26 में से 12 गए, कितने बचे 14, बट फ्रॉम राइट है तो 14 राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से 14 माइनस कर देंगे, 14 माइनस 13 फ्रॉम द लेफ्ट आ जाएगा, 13 फ्रॉम द लेफ्ट, अब क्या आया m, तो हमारा ये 1 से 13 के बीच में आ रहा है। अब कई बच्चे यहाँ भी गलती कर देंगे, कहेंगे सर ने तो बोलता है इसके बीच में आना चाहिए, 2 से 12 ही तो आना चाहिए, है ना, इसके बीच में नहीं बेटा, ये भी गलती है, क्योंकि m भी तो उठ के इधर गया है एक ही जगह, और a उठ के यहाँ आया है, और 1 और 13 भी तो चेंज हुए हैं, तो अब इसको माइनस करेंगे 14 में से, 1 में 13 गए 1 पे क्या आता है a। डन, आप समझ आया क्या बताना चाहता है, 13 पे है, 13 पे है, 13 फ्रॉम लेफ्ट, बट ये दिया है रिवर्स ऑर्डर, मतलब a हमारा यहाँ आया हुआ है, m यहाँ आया हुआ है। अब बोलो 13 पे क्या आएगा, तो 13 पे तो हमारा m आना चाहिए, पर m यहाँ आया हुआ है एक जगह, a m की जगह आया हुआ है, 13 पे a आया हुआ है, तो यहाँ से भी अगर आपको रिवर्स में याद है, बट होगी नहीं क्योंकि सीधी तो याद है नहीं आपको अभी तक, तो इसलिए ये ट्रिक लगाई जाती है कि याद करने की जरूरत ही ना पड़े। फर्स्ट हाफ रिवर्स में, 14 में से 1 खत्म, a डन आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा इस सेकंड कंडीशन पे, इसी क्वेश्चन को करते हैं इंटरचेंज, बस कंडीशन चेंज कर देंगे इस क्वेश्चन की, बाकी सब ठीक। If second half is given in reversed order, ओके बच्चा, सेकंड हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में दिया है तो क्या बोला था, किसमें से माइनस करेंगे 40 में से, और पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है 26 राइट 12 राइट, राइट राइट माइनस 26 में से क्या करेंगे 12 माइनस, तो क्या आएगा 14, लेफ्ट नहीं राइट, क्योंकि फ्रॉम राइट है। अपना बेसिक पहले सॉल्व करेंगे, इसको देख रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। बेसिक क्या था, अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना 14 में से 24 में माइनस करेंगे, यहाँ क्या आएगा 13 क्या आएगा लेफ्ट। अब बच्चे यहाँ फंस जाएंगे, आधे बच्चे तो आंसर दे देंगे, आधे कहेंगे सर ने बोला था ये से m है और यहाँ पे z से n है, क्योंकि सेकंड हाफ हमारा रिवर्स में इस बार, तो इसको माइनस करने चल जाएंगे, 40 माइनस 13 और कर देंगे 27, 27 पे तो z आता है, गलत। ठीक है, पहले देखना है कि हमारा उस कंडीशन के बीच में वो जो आंसर आ रहा है वो आ भी रहा है या नहीं। अब हमारा 13 लेफ्ट है और हमारा सेकंड ऑर्डर रिवर्स कहाँ से शुरू होता है, सेकंड ऑर्डर रिवर्स होता है शुरू 14 से
26 अगर हमारा 14 से 26 के बीच में या 14 या 26 आता तो माइनस करते 40 में से। सीधा 13 लेफ्ट दिया हुआ है, 13 लेफ्ट में क्या आता है, 13 में क्या आता है, m आता है, खत्म, बस कुछ करना ही नहीं, 13 में m आता है, बस खत्म, बस सिंपल। घबरा रहे हो बच्चों ऐसे हैं? अभी तो मैंने क्या ही बताया, चलो रिवाइज कर लेते हैं। राइट लेफ्ट जल्दी जल्दी बताओ, राइट लेफ्ट प्लस लेफ्ट राइट प्लस राइट राइट माइनस लेफ्ट लेफ्ट माइनस, बस फर्स्ट ऑर्डर रिवर्स में 40 में से माइनस कर देंगे, सेकंड ऑर्डर रिवर्स में 40 में से माइनस कर देंगे, बस अभी तक तो यही बताया है। बस ये पूरा अल्फाबेट आपका ये कवर हो जाएगा पूरा। पानी पी लो बच्चों, बहुत देर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा और बता दो। एक नई कंडीशन लाता हूँ इसी में। कंडीशन नंबर 3। और उसमें कितनी कंडीशन है बेटी, कंडीशन तो बनाई जाती है, होती थोड़ी है। कंडीशन वन हमने बनाई, जितनी पढ़ोगे उतना पेपर में फायदा होगा ना। अब ये कंडीशन जो 3 है ना, ये है हमारी कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 का मिक्सचर। क्या दिया गया होगा क्वेश्चन में? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया होगा, इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस बताना मेरे को। एक क्वेश्चन तो दिया गया है आपको ये, और एक क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द होल इंग्लिश अल्फाबेट्स आर गिवन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। इसका मीनिंग बताओ मुझे, ठीक है? बोलो सर, सिंपल ही तो है, रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, z से a ये दिया गया है, बस 27 में माइनस कर देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब इसका बताऊं, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ इज गिवन इन रिवर्स ऑर्डर। और सर दोनों ही तो उल्टे दिए गए हैं, पूरा ही होगा, ये भी ये z to a ही होगा। नहीं बच्चे नहीं, यही तो गलती कर बैठते हैं बहुत बच्चे। इसको ध्यान से पढ़ो, क्या पढ़ा है अभी? कंडीशन 1 और 2 में क्या पढ़ाया था हमने? यही पढ़ाया था ना। ये पहली कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में है तो मतलब a से जो m है हमारा m से a दिया गया है। सेकंड हाफ रिवर्स में मतलब n से जो z है हमारा z से n दिया गया है। आया समझ? इसमें क्या है, a से जो z है उसको z से a बना दिया, पूरी उल्टी कर दी, उल्टी पूरी इंग्लिश अल्फाबेट को पूरा ही उल्टा कर दिया गया। इसमें हाफ ऑर्डर में किया गया है, मतलब पहला हाफ ऑर्डर किया, ए से एम को एम से कर दिया, दूसरा हाफ ऑर्डर किया फिर एन से जेड को जेड से एन कर दिया। तो इसमें क्या करेंगे सर? तो वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं चेंज होगा इसमें। अगर आपका आंसर ए से एम वाली कंडीशन के बीच में आता है, मतलब 1 से 13 आता है, तो 14 में से माइनस कर देंगे। अगर आपका आंसर सेकंड कंडीशन के बीच में आता है तो 40 में से माइनस कर देंगे। बस हमें ये देखना है लास्ट में कि हमारा आंसर किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है या इस वाले में आ रहा है, ए से एम के बीच में आ रहा है या एन से जेड के बीच में आ रहा है। तो उस हिसाब से इसमें अप्रोच लगाएंगे। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन ध्यान से समझा देते हैं, नोट डाउन कर लेना यार बच्चों, वीडियो रोक के। तो इसका क्वेश्चन है, तो मैं सीधे दे देता हूँ आपको, एक पहले क्वेश्चन सीधे दे देता हूँ। क्वेश्चन 17th लेफ्ट बताओ, अगर ये दोनों कंडीशन दी गई है, फर्स्ट हाफ भी रिवर्स में है, रिवर्स, सेकंड हाफ भी रिवर्स में है, इसका आंसर बताओ। सिर्फ मैं कुछ बोल नहीं रहा, 13 राइट 10 लेफ्ट कुछ भी नहीं बोल रहा,
बस ये तो बोल रहा हूँ 17th लेफ्ट दिया है, आपका आ गया 17 लेफ्ट। अब बताओ ये फर्स्ट हाफ द रिवर्स में सेकंड हाफ द रिवर्स, तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर बताओ। कहोगे सर इसका तो यही होगा ना, 17 पे क्या आता है? नहीं ऐसे नहीं होगा, क्या होगा फिर? आप ये बोलोगे आपने बताया सर कि ए से एम हमारे दिए गए हैं, एम से ए, उसके बाद जेड से एन हमारा दिया गया है, एन से जेड, एन से जेड दिया गया है, जेड से एन। तो ये 17 हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आता है 1 से 13, यहाँ पे आता है 13 से 26, 17 तो हमारा सेकंड फेज में आ रहा है, तो 17 यहाँ लाएंगे। सेकंड फेज में आता तो क्या करते हैं 40 माइनस 17, 40 में से 17 गए तो क्या आता है 23, 3 आता है। तो 3 कैसा दिखता है? ये 3 कैसा दिखता है? ये डब्लू, डब्लू जैसा दिखता है ना ये 3 डब्लू। बस हो गया, इतना सा क्वेश्चन था सिंपल। ये तो क्या करते बच्चे, इसमें लिखते कैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हम इसको उल्टा लिखते एम एन ओ पी क्यू ऐसे, फिर जेड वाली पूरी लिखते हैं, फिर उसको गिनने बैठते 17 लेफ्ट से गिनते 1 2 3 4 5 6। यस मेरा तो सही ऑप्शन मैच हो गया सर, मैं तो ठीक करके आया हूँ बिल्कुल। बट बेटे आपने 4 क्वेश्चन का टाइम खराब कर दिया ना उधर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को और करते हैं बढ़िया, यहाँ से इसको उठाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं सीधा 13th लेफ्ट 12th राइट, और ये दोनों कंडीशन अप्लाइड है। अब करो ठीक, मेरी इसमें राइटिंग में मत जाना ना, मेरे उस पर जाना कि मैं कैसे ये वर्ड की स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ बच्चा, मैं तो रीजनिंग का टीचर हूँ, ठीक है। तो 13 लेफ्ट और 12 राइट, तो लेफ्ट राइट दिया गया प्लस, प्लस में क्या आता है 25, 25 किस पर आ रहा है राइट, राइट पे तो आ रहा है वो, ठीक है। पहले इसको लेफ्ट करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे सीधा सेकंड हाफ में आया सर हमारा, इसको माइनस कर देंगे 40 माइनस 25 15, 15 पे आता है ओ, गलत गलत कर दिया। अब हमें पहले देखना बेसिक ही करना है, पहले अपना कुछ नहीं करना। 25 राइट आया है, राइट से क्या करते हैं 27 में माइनस 25 2 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट आ रहा है तो ए बी के बच्चे कर देंगे बी, बी ठीक है सर, बी ठीक है, ऑप्शन में आ गया हमारा, ठीक है सर। नहीं बेटे बी कैसे ठीक है, अभी तो ये दिया गया है ना फर्स्ट हाफ भी रिवर्स में है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में तो क्या करते हैं 14 में से माइनस 14 में से 2 गए 12, 12 पे क्या आता है बी नहीं एल, एल ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। तो इसमें देखो कितनी गलतियों के चांस है, 3 गलती के चांस है। हर बच्चा सोचेगा मेरे यहाँ ठीक है, कोई बच्चा सोचेगा मेरे यहाँ ठीक है, कुछ ही बच्चे यहाँ पहुँच पाएंगे और जो यहाँ पहुँच पाएंगे उनके कंधों पे सितारे होंगे, ठीक है। बस दिमाग का खेल है, जितनी भी मैथ और रीजनिंग है 10वीं और 12वीं लेवल तक ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस दिमाग का खेल है और तेज ही करना है उसको, बार बार प्रैक्टिस कर करके दिमाग तेज करना है कि क्वेश्चन देखा अरे क्या पेन थोड़ी उठाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्व है सर दिमाग में हो गया। अब यहाँ फिर से चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 2 लेफ्ट 9 राइट, क्या करेंगे सर ने बताया था राइट लेफ्ट दिया हुआ तो प्लस करेंगे, 9 + 2 11, 11 किसे दिया हुआ है राइट से दिया हुआ है, तो राइट दिया 27 में से 11 माइनस कर देंगे, 27 में से 11 गए तो 16, 16 लेफ्ट, 16 लेफ्ट है तो कई बच्चे इसको फर्स्ट वाले में से करने लग जाएंगे, कई सेकंड वाले में से करने लग जाएंगे और कई सीधे 16 लेफ्ट का आंसर लिख देंगे। तो जो सेकंड वाले में करेंगे वो तो ठीक है, जो इसका आंसर लिख देंगे वो भी गलत, जो फर्स्ट वाले में करेंगे वो भी गलत, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कौन से पेज में आ रहा है। 16 हमारा कहाँ पे आ रहा है, ए से एम में तो 1 to 13 आते हैं और एन से जेड में हमारे आते हैं 13 26, तो 16 तो हमारे यहाँ आ रहा है। तो यहाँ जब सर ने बताया था 16 जब हमारा सेकंड फेज में आता है तो 40 में माइनस करेंगे, 40 में 16 माइनस करा क्या है 24, 24 पे क्या आता है x, ठीक है हो गया सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं, बुक तो अभी खोल नहीं रहा बच्चों, ऐसे जो मैंने करा दिया ना बुक में भी यही दिया गया है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। और ये तो मेरे कंसेप्ट है, बुक में तो प्रॉपर पूरा मेथड दिया गया होगा उससे करोगे, ये सिंपल नॉर्मल मेथड है, कंसेप्ट बनाए हुए हैं बस इनसे करो। हमें वहाँ पे शो नहीं करना कि हमको आता है, हमें वहाँ शो करना है कि हमको आता भी है
हमें आपसे जल्दी भी आता है और हम सही भी करके जाएंगे, ठीक है। ये भी आप इसी के लिए होगा, 3 कंडीशन मैंने आज बता दी। एक कंडीशन और है, उसके बारे में मेरे को लगता है टाइम ज़्यादा हो गया, कल बात करेंगे। 1 मिनट में, पूरा 1 घंटा हो गया है, तो मेरे को लगता है आपका ज़्यादा दिमाग घूम जाएगा। इसको रिवाइज करना, इसके नोट्स बनाना, कल क्वेश्चन भी करेंगे नए। तो एक कल जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन होगा वो। तो उसको ये नहीं बोल सकते कि वो कंडीशन 4 है, ये नहीं बोल सकते उसको क्या बोलेंगे, उसमें हम ये बोलेंगे कि आपका जो टीचर है ना, वो आपसे भी चालाक हो चुके हैं, पढ़ा के वो आपका कंसेप्ट देख के सोचते हैं अरे बच्चे तो रोज नए कंसेप्ट ला रहे हैं, हम भी कुछ नया लाते हैं। तो वो क्या कर देंगे क्वेश्चन में, वो कह देंगे फर्स्ट 8 लेटर इज रिवर्स, सेकंड 8 लेटर इज रिवर्स, थर्ड 8 लेटर इज रिवर्स, एंड रिमेनिंग लेटर्स इज स्टिल, मतलब जो लास्ट के लेटर बचेंगे वो नॉर्मल जिस पैटर्न में है वैसे ही है। तो इसमें क्या आप क्या सोचोगे, 8 फर्स्ट 8 लेटर कहाँ से कहाँ तक, ए से ई एच एस तक रिवर्स में दिया हुआ है, मतलब एस से ये दिया गया है। उसके बाद सेकंड 8 लेटर मतलब आई से 8 16 जो आएगा उसका रिवर्स में दिया गया है, फिर थर्ड का रिवर्स में दिया हुआ है। आपका आंसर आ जाता है सेकंड वाले फेज का। आप सोचेंगे सर ने तो बस फर्स्ट और सेकंड में बताया था, 1 से 13 में से है तो 14 में माइनस कर देंगे, और 13 से 26 में आ रहा है तो 40 में माइनस कर देंगे। अब क्या करें, तो इसका हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको ये भी पढ़ना है, ये भी समझ जाएगा, ये भी भूल जाओ, तो इसको कल पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो जय हिंद गाइस, पढ़ के आना जो मैंने पढ़ाया है। टाटा बाय बाय।